अब मैं सर शुद्ध राजनीति पर आता हूं। आ जाइए आ जाइए। मुझे एक बात बताइए, ये अब मुकाबला होने वाला है। राजनीति नहीं हो रही थी। नहीं, लेकिन मैं अब नहीं हो रही। 2024 की राजनीति पर आ रहा हूं। शुक्रिया। 2024 की राजनीति पर आ रहा हूं। अगर अब बात की जाए तो मुकाबला यूपीए नहीं बल्कि एनडीए जो है वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। ये जो नया नाम है यूपीए का, इंडिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये इस तरह के नाम सब बहुत चलते आए हैं। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा जब वज़ीर आज़म थी उस वक्त भी चला, फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई उस वक्त भी चला, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने जब भी चला, वाजपेयी साहब 2004 में शाइनिंग इंडिया बोले थे तो ये शाइनिंग निकाल दिए क्योंकि उन पे शाइन होना है अभी, तो अब ये दूसरा कर रहे हैं, चलेगा ये। मुझे देखिए, ये सब चीज़ें अलग बात है। अब 2024 में डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, इलेक्शन लड़ना आजकल सिर्फ भाषणों से इलेक्शन नहीं लड़ते आपको ज़मीन पर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको साल के टर्म के 5 साल नहीं तो कम से कम 3 साल आपको काम करना पड़ता है, जनता के दरमियान में रहना पड़ता है। आपको एक सोशल मीडिया की टीम होने की ज़रूरत है, आपको एक डेटा क्रंचर्स आपको चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि नाम बदलने से जीत जाएंगे तो मुबारक हो आपको। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम बीजेपी नहीं है, मुबारक हो आपको, फिर आप जीत जाएंगे। हम क्या कहा, मैं अपना चुनाव जो लड़ता हूँ, जो हम लोग काम करते हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बीजेपी को हराना, बीजेपी एक इलेक्ट्रोल मशीनरी है, मशीन की तरह वो लोग काम करते हैं। उस तरह से आपको तैयारी करने की जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, 2024 में आप इंडिया के साथ हैं या इंडिया के खिलाफ हैं? मुझे नहीं मालूम आपकी नज़र में इंडिया का मतलब क्या है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, भारत के संविधान में जो इंडिया है वो सही इंडिया है, और जो मैं संविधान के साथ था और संविधान के साथ रहूँगा, और ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ड्यूटीज़ से ज़्यादा, तो मैं उनके साथ हूँ। अब ना मैं एनडीए के साथ हूँ, ना मैं ये जो क्या उन्हें बताया क्या है इंडियन, जो भी लंबा चौड़ा माने वो नहीं मालूम। आपको याद हो गया तो मुबारक हो आपको, मुझे तो याद हो रहा है, चढ़ता ही नहीं है ज़बान पे वो। तो ये तो संभव नहीं है आपको याद ना हो, बट एनीवे नहीं, आपने बहुत अच्छे से मनूवर कर दिया उसको। देखिए, जब 2004 से 2012 तक हम यूपीए की सपोर्ट किए थे, और उस वक्त सपोर्ट किए थे जब न्यूक्लियर डील में ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ खड़े थे, बीजेपी के साथ खड़े थे। हम उस वक्त इनका साथ दिए जब उस वक्त के आंध्र प्रदेश में इन्हीं के पार्टी के तेलंगाना के एमएलएज और आंध्रा के एमएलएज उस वक्त के उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ वोट डालने वाले थे। हम इनका उस वक्त साथ दिए जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इनको ये डर था कि इनके आंध्रा के एमएलएज जगन मोहन रेड्डी के साथ चले जाएंगे तो इनको शर्मिंदगी होगी, वोट नहीं मिलेगा। तो इन्हीं लोगों के बोलने के ऊपर हम जगन मोहन रेड्डी से मिलने जेल में गए थे। नहीं, लेकिन तुम सुन तो लीजिए, जेल में गए थे। अभी क्लाइमेक्स आ रहा है। जेल में गए थे, जेल में हम जगन मोहन रेड्डी को मिले, उन्हें अच्छा इन्हीं लोगों, इतना सब बहुत कुछ किया हमने, इसके बाद इन्हीं लोगों ने हमको 10 दिन जेल में ही बिठाया। हम ससुराल को नहीं गए, वहां पर जाकर मालूम हुआ कि जेल हमारा ससुराल है। तो ये सब होता है, इन्हीं लोगों की वजह से होता है। तो आप ये मत समझिए कि जो लोग आज जब सत्ता में रहते हैं तो इनका रूप कुछ और होता है, अब जब सत्ता में नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि भाई कितने नरम हो गए, रेशम की तरह नजर आ रहे हैं। तो हम सब देखें, दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं ना, वो हाल है हमारा। लेकिन क्या आपको दुख है कि विपक्षी एकता में नहीं बुलाया गया? नहीं सर, मुझे देखिए, हमारी कोशिश ये होगी कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कल ये लोग हार गए तो क्या बोलेंगे, ये ओवैसी की वजह से हारे। और अगर कल ये लोग चुनाव लड़ेंगे बीजेपी एनडीए, तो बली का बकरा मुल्ला जी को बना देंगे कि इनकी वजह से हम लोग वैक्सीन नहीं बना सके,
मुसलमान की वजह से कोविड फैल गया, कपड़ा देखकर पहचानो इन लोगों को, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। ये प्रेजेंट पोजीशन है। और इस मौजूदा सियासी हालात में कोई भी बीजेपी हो या ये दूसरा ब्लॉक हो, ये अपनी जबान से लफ्ज मुसलमान और ईसाई कहने से डरते हैं। ये लोग डरते हैं। ये लोग बीजेपी, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी वाज़ेह है, क्लियर कट है कि हम मुसलमानों को भारत की राजनीति से इनविजिबल कर देंगे। उनके पास कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, ना कोई मुस्लिम मंत्री है। ये जो दूसरे लोग हैं ये डरते हैं, बोलने से डरते हैं, कतराते हैं। अरे भाई, अगर रब मुसलमान के बारे में कुछ बोलेंगे तो हिंदू भाई बहनों का वोट नहीं मिलेगा। तो फिर आप में बीजेपी में फर्क क्या है, बताइए ना। हम तो यही हमको ये बचपने में हमारे माँ बाप ने सिखाया कि जहालत का मुकाबला इल्म से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला इंसाफ से होता है। तो यहां पर क्या होगा, जुल्म का मुकाबला ताकत से होगा, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से होगा, जहालत का मुकाबला और ज्यादा जहालत से होगा। तो ले लीजिए।